कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसमें हेयर कलर जो हम लोग मार्केट से लेके करते हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, या वो करते रहने से कोई इशू नहीं होते। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हो जेटी 9.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मौसम बदल रहा है, धूप से छाँव हुई, बरसात हुई और अब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी है, बीमारियाँ भी हैं जो हम लोग कॉमनली बहुत ईजी ले लेते हैं कि यार कोई नहीं, हो गया होगा, हो जाता होगा। बट मैं बता दूं आपको कि स्किन, हेयर और नेल्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा आगे चल के आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है, और प्लस इनकी केयर हम बहुत इजीली कर सकते हैं घर में रहते हुए, या फिर हम डॉक्टर पिंकी माथुर से हेल्प लेके। तो फिलहाल मैं पहुंचा हूँ डॉक्टर पिंकी माथुर मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम जैसे मौसम बदल रहा है तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैं स्किन की बात करूँगा कि स्किन का हम किस तरह से केयर कर सकते हैं। राइट, स्किन अगर बदलते मौसम में अगर अपने को स्किन का ध्यान रखना है तो जैसे कि बार बार में गीले हो रहे हैं, बारिश आ रही है रोजाना डेली ऑलमोस्ट, तो अपने को गीले अपन नहीं रखना है। गीला और सीला जो भी चीज़ें हैं वो अपने चेंज करना है, फ्रिक्वेंट क्लोथ्स अपना ड्राई रखना है। इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वेट कंडीशंस उनको चाहिए होती है, तो फंगल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्जिमास बार बार गीले होने से एलर्जीज, जो हैंड एलर्जीज हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। सिर गीले होने से डैंड्रफ ज़्यादा हो रहे हैं अभी, है ना। तो हेयर फॉल भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हेयर की पूरी केयर भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से हेयर फ्रीजी भी हो रहा है क्योंकि बार बार बारिश में गीले हो रहे हैं। तो इस तरह से स्किन में तो अपन देखें तो फंगल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, एलर्जीज बढ़ रही हैं, हेयर में अपना डैंड्रफ बढ़ रहा है। नेल की अगर अपन बात करें तो नेल में जो घर में हाउसवाइफ्स हैं वो बार बार गीला अपना उनका हाथ हैंड्स रहता है, तो उसकी वजह से नेल के इन्फेक्शंस भी बैक्टीरियल और फंगल दोनों काफ़ी कॉमनली अभी देखे जा रहे हैं। तो मैम जैसे कि आपने सबसे पहले मैं स्किन की बात करूँगा कि जैसे कुछ लोगों की पुरानी कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो जाती है, पानी लगने से पंपल जैसे तरह बता रहे वो हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से केयर कर सकते हैं, हमें स्पेशली किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्किन डिजीज़ में ये रहता है कि आपके एलर्जीज़ कॉमनली जिन लोगों को पहले से ही एलर्जीज़ रहती हैं, तो वो एलर्जीज़ में क्या होता है कि गीलेपन, बार बार गीला हाथ या गीले पैर रहने से उनके हैंड और फीट के एक्जिमास बढ़ जाते हैं, या बॉडी में भी कई एक्जिमास हैं जैसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में जो कॉमन एलर्जीज़ होती हैं, वो भी ज़्यादा गीले रहने से, ज़्यादा स्वेटिंग आने से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने से ये एलर्जीज़ एग्रावेट हो जाती हैं। ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। लगभग हर व्यक्ति में ये चीज़ देखी जा रही है मैम कि हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों के, बाल झड़ना, डैंड्रफ होना। तो इनका मेन रीज़न क्या होता है कि क्यों होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो, हेयर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। अगर मोटा मोटा इसको कैटेगराइज किया जाए तो अपन बहुत डिटेल में अभी चले जाएंगे इसको। अगर हेयर प्रॉब्लम्स तो अगर जनरल में कहूँ कि रेगुलर वाइज अगर अपन देखें, डेली में हम देखते हैं तो कॉमन हेयर फॉल प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना। उनका न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज का रोल बहुत रहता है। आपका डाइट प्लान क्या है ना, आपका लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रेस से भी आजकल बहुत सारी चीज़ें एग्रावेट हो रही हैं। तो कॉमनली जो देखा जा रहा है हेयर में, वो ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि हेयर केयर की वजह से डैंड्रफ लोगों को हो रहा है, और फ्रीजीनेस जैसे बहुत सारे एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है बाल की वो भी अफेक्ट हो रही है, उनसे भी लोग बॉदर कर रहे हैं। और हेयर थिनिंग बहुत कॉमनली देखी जा रही है मेल्स में, कि भाई कम एज में, जैसे जो अर्ली एज ऑनसेट हो रहा है बच्चों में, 17, 18, 20 साल के अंदर अंदर ही आजकल बाल हेयर लाइन पीछे जा रही है, या डेंसिटी वाइज बाल कम हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी कॉमन अभी देखी जा रही हैं। तो मैम जैसे अभी मौसम तो ऑब्वियस बदल चुका है, बारिश आने लगी है, धूप कम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो सनस्क्रीन का छूट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए इसके बारे में, ये क्या हो सकता है इसका? देखो, रेनी सीजन है अभी, तो क्लाउडी वेदर भी रह रहा है। कई बार तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी तेज धूप नहीं है तो हम सनस्क्रीन मिस कर सकते हैं, या मॉइस्चराइजर की भी क्या ज़रूरत है, अच्छा खासा मौसम हो रहा है बाहर तो स्किन हाइड्रेट ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने स्किन केयर, जो बेसिक स्किन केयर है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें। आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो ऑयल भी ज़्यादा निकल रहा है स्किन में, जो ऑयली स्किन के लोग हैं। तो अपना स्किन अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करें, देन एक थिन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, और उसके बाद हमेशा आपको दिन में 3 टाइम सनस्क्रीन लगानी ही है, चाहे कोई सा भी सीज़न हो, चाहे बारिश कितनी भी हो रही हो, लेकिन आपको सनस्क्रीन लगाने हैं अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउट। तो इस तरह से है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अचानक ही दिमाग में आपसे बात करते करते, कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसमें हेयर कलर जो हम लोग मार्केट से लेके करते हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, या वो करते रहने से कोई इशू नहीं होता?
देखो पहला तो ना प्री मेच्योर ग्रेइंग बहुत हो रही है। इस जो वाइट हेयर्स हो रहे हैं उसको हमारी भाषा में ग्रेइंग ऑफ हेयर बोला जाता है। अगर ये 20 साल से पहले हो रहा है आपको तो आपका प्री मेच्योर माना जाएगा, और 20 साल से ऊपर हो रहा है तो ठीक है नॉर्मल। लेकिन पहले ज़माने में होता था कि भाई ये 40-45 साल के हो गए हो तो कुछ ग्रेइंग दिखना स्टार्ट हो गया, तो इट वाज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ एजिंग, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे एज में ही आपको सफ़ेद बाल आ रहे हैं। तो पहले तो रोकें इसको कैसे, मतलब थोड़ा प्रिवेंटिव कैसे कर सकते हैं उसको। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं उसके जिससे कि आप ग्रेइंग को रोक सकते हो कुछ हद तक, कंप्लीट नहीं कह सकते बट हाँ कुछ एक्सटेंड आप उसको रोक सकते हो। जिस प्रोग्रेशन के साथ वो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और फिर अगर बहुत ही कम अर्ली एज में आ रहे हैं तो उसमें जेनेटिक्स का भी रोल रहता है, अपना खान पान कैसा, अपना लाइफस्टाइल कैसा है, हेयर केयर कैसी है, तो इस तरह से है। और अगर आपको ग्रेइंग हो ही चुका है कि अब बाल तो सफ़ेद हो चुका है तो अब डाइज करनी है, जो कि केमिकल डाइज आती हैं आजकल ना बहुत सारी, तो उनसे सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है कि लोगों को एलर्जीज होने लग जाती हैं उस डाइज से। के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। हाँ, जो स्कैल्प की जो स्किन है वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है, उसमें रेडनेस आना, बम्प्स आना, इचिंग होना, तो वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो डाइज की जो एलर्जी है वो कॉन्टैक्ट एलर्जी बन जाती है, तो लोग फिर वो भी नहीं कर पाते। जब तक आपको सूट कर रहा है देन इट कि ठीक है फाइन, लेकिन अगर आपको एसिडीज बनने लग गए उस वजह से तो आपको वो भी छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, रोक देना चाहिए। उसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स आते हैं तो वो अपने को वो वाले डाइज उन्हीं की वजह से ही कलर आता है, तो वो डाइज नहीं करनी चाहिए। उसके रिप्लेसमेंट में अगर अपन देखें तो आजकल कई सारी वेजिटेबल डाइज आ रही हैं, हर्बल डाइज आ रही हैं जिनको कह सकते हो, जो उन केमिकल फ्री डाइज होती हैं। लेकिन नुकसान उनका ये होता है कि उनकी फ्रिक्वेंसी आपको बार बार आपको उनको लगाना पड़ता है, 7-10 दिन से लगाना पड़ता है, क्योंकि कलर उतना अच्छा तो नहीं आएगा, स्टे नहीं करेगा। और केमिकल डाइज है उनका स्टे करेगा, तो जो प्रेफरेंस रहती है वो केमिकल डाइज की रहती है। तो जब तक आपको कोई एसिड ही नहीं है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई कुछ एलर्जी स्टार्ट हो गया तो आप उसको अवॉइड करें। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो नेल्स वाले इशू हैं उनका मौसम से भी मैं नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा कुछ कनेक्शन होगा, बट क्योंकि नॉर्मली जो गर्ल्स लेडीज़ फैमिली वाली है वो लगभग घर में काम करती है तो उनके नेल्स हाथ गीले होना, ये जो प्रॉब्लम्स है वो रेगुलर उनकी रहती है, तो उनको किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे, कैसे वो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखें? ज़्यादातर इसमें नेल केयर की अगर अपन बात करें तो इसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ्स जिस हैंड से वो काम कर रही होती है ना, उनका जो डोमिनेंट हैंड होता है, उनके जो नेल होते हैं उनकी नेल फोल्ड की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। उसमें सूजन आ जाना, लालपन हो जाना, नेल प्लेट का ख़राब हो जाना, तो ये सब उनके चलते ही रहता है। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब कभी ज़्यादा गीलेपन का काम बढ़ा तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आना, मतलब सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो गीलापन तो एक ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर करता है फंगल इन्फेक्शंस को भी और बैक्टीरियल को भी। तो पहले से फंगल उनको होता है जिस वजह से उनका नेल खराब हो रहा होता है। ऊपर से आप बार बार में ट्रिगर आएंगे, तो जैसे आप सफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर हैंड केयर, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं एवरी टाइम। जैसे कि अपन ने कुछ काम किया, अपन ने ऐसे हाथ धो लिया तो अपने नेल फोल्ड यहाँ से क्लीन नहीं होते हैं, तो एवरी टाइम आपको हैंड वॉश से अपने हैंड वॉश करने हैं। देन आपको इमीडिएट ड्राई करना है उसको, है ना। हम हाउस वाइफ्स को ये गाइड करते हैं कि भाई आप हाथ गीले करके छोड़े नहीं, उनको आदत डालें कि अपने आसपास ही टॉवल रखें, तो आप इमीडिएट उनको ड्राई भी करें। और इन केस अगर आप एलर्जीज हैं जिनको, नेल इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल और फंगल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नेल एलर्जीज हो जाती हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि भाई आप ड्राई करके इमीडिएट आप मॉइस्चराइजर भी लगाएं। तो आपके आसपास या तो तेल आप रखें, नारियल तेल है, या फिर मॉइस्चराइजर लगें, तो अच्छे से आपको केयर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर पिंकी मातावन। अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप आइए और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे दवाइयाँ भी ले सकते हैं। स्वयं डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें, ये मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ। डॉक्टर जो जिसका काम होता है वो बेहतर तरीके से आपके लिए कर सकता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।